बेटा हम लोग बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन की। चैप्टर आपका इम्प्रूवमेंट फूड रिसोर्सेज, मतलब फूड रिसोर्सेज के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, क्यों होती है, उसके बारे में बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। हाइब्रिड, हाइब्रिड ये एक वर्ड है एक्चुअली। हाइब्रिड का मतलब है दो ब्रीड्स के अंदर ब्रीडिंग करना, मतलब दो ब्रीड्स को मिक्स करना, क्रॉसिंग अप करवाना। ठीक है, जैसे कि इट्स क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट। ठीक है, जो डिसिमिलर प्लांट्स हैं उन लोगों के बीच में क्या करवाना, मिक्सिंग करवाना, उनकी क्रॉसिंग अप करवाना। ठीक है, अब क्या है, फर्स्ट इसका एक एग्जांपल होता है इंटरवैराइटल, मतलब प्लांट एक जैसे ही है, नाम उनका एक जैसी है, बस उनकी जो वैरायटी है थोड़ी सी अलग है। मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑप्शन दिया था, यूपी के अंदर वीट जो उगती है, हरियाणा में जो वीट उगती है, एमपी में जो वीट उगती है, दे आर ऑब्वियसली दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, क्रॉसिंग ऑफ टू वैरायटीज ऑफ वीट, दो वैरायटी ऑफ वीट की क्रॉसिंग अप करवा दी। ठीक है, ऐसा समझ, तो उससे जो न्यू वीट निकलेगा तो वो हाइब्रिड वीट होगा। क्लियर, ऐसा हम क्यों करेंगे वो समझते हैं। मान लेते हैं कि जो एक वीट है, एक वीट का जो प्लांट है, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो मतलब वो शॉर्ट रहता है। अगर शॉर्ट रहेगा तो जल्दी उगेगा, जल्दी उगेगा तो मतलब जहां पे वीट ने 5 महीने लगाने थे उगने में, ठीक है, अब वो 4.5 महीने में ही उग जाएगी। सर 15 दिन में आप क्या कर लोगे, या लेट से 4 महीने में ही उग जाएगी। ठीक है, और सेकंड केस क्या था, लेकिन इस वाली वीट में प्रॉब्लम क्या है, जो छोटी उगती है उसकी जो सीड्स होती हैं वो भी छोटी होती है, जो वीट होती है खुद वो भी छोटी होती है। दूसरी जगह एक वीट है, बड़ा लंबा उगता है, लेकिन उसके अंदर जो वीट निकलती है वो बहुत मोटी निकलती है। ठीक है, हमने इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग अप करवाने की कोशिश करी। ठीक है, जब क्रॉसिंग अप करवाई तो उसकी जो पॉसिबिलिटीज होती हैं, वैसे बहुत सारी होती है, लेकिन उसकी जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है हमने वो निकाली। ठीक है, बेस्ट पॉसिबिलिटी हमने क्या निकाली, एक ऐसा वीट का प्लांट जो ज्यादा लंबा ना हो, लेकिन उसका जो सीड है वो मोटा हो। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर का जो कह सकते हैं, जो अंदर का जो पार्ट होगा, ठीक है, वैसे वीट के अंदर 3 पार्ट होते हैं, उसका आउटर मोस्ट शेल जो फाइबरस होता है, अंदर जो कि मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा, जॉम जॉम शायद बोलते हैं, जॉम बोलते हैं तो यस। ठीक है, वो और खुद वो वीट एग्जैक्टली, तो जब हम उसको पीस देते हैं, उसको छान लेते हैं, तो जो उसकी हस्क बाहर आ जाती है। ठीक है, हस्क बाहर आने के बाद वो जो बचता है वो बचता है मैदा। ठीक है, उसको हम लोग फिल्टर्ड भी बोल सकते हैं, या मैदे का वर्ड क्या होता है पता है आपको, मैदा लिखा हुआ होता है व्हाइट फ्लावर नहीं, फिल्टर्ड फ्लावर या समथिंग उसको बोलते हैं, मतलब है वो वीट ही, नहीं है वो भी वीट ही, बस उसमें क्या करा, थोड़ा फिल्टर कर लिया, फिल्टर क्या कर लिया, जो उसका आउटर मोस्ट जो प्रोसेस था वो ही हटा दिया। ठीक है, ये तो वैसे भी बाइंडर है, मतलब कि इसका काम बाइंड करने का ही था। जो मेन सफाई करने का काम था, हम लोग रोटी जो खाते हैं वो इसके पूरे होने की वजह से खाते हैं। ठीक है, आटा पिसवा के उसको छान के नहीं फेंक देते, वही तो मेन काम करेगी। अब क्या करेगी, ये एनर्जी का काम देगी, लेकिन ये साथ में ना हमारी इंटरनल ऑर्गन्स के साथ चिपकने का काम करती है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, लेकिन उसके साथ ये जो हस्क होता है ऊपर का इसका, ठीक है, वो क्या करता है, जो फाइबरस पार्ट होता है उसको क्लीन कर देता है कि बॉडी ऑर्गन में कहीं चिपके ना। ठीक है, जिसकी वजह से ये परफेक्ट बढ़िया सी हम लोगों को चीज मिलती है। अगर इसको फिल्टर कर दे तो हाँ, जो चीज हम खाएंगे वो स्मूथ होगी, वो थोड़ी फिल्टर दिखेगी, सुंदर दिखेगी, सुंदरता के दिक्कत में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे आप लोग केक्स खाते हो, जो ब्रेड खाते हो, ठीक है, ब्रेड आज की डेट में ऐसी प्रॉब्लम है लोगों को कि ब्रेड 75% से ज्यादा उसके अंदर आटा डाल ही नहीं रहे, प्योर व्हीट नहीं डाल रहे, 10 से 15% उसके अंदर वो लोग क्या डाल रहे हैं, मैदा डाल रहे हैं, फिल्टर डाल रहे हैं। क्यों, कहते हैं वो स्मूथनेस इसमें आएगी नहीं, तो ना आए, हमें क्या लेना देना, ना आए स्मूथनेस, तो ये जो बचा हुआ 25% है ना, दैट मेक दिस ब्रेड नॉनसेंस। ठीक है, ऑल्दो कि हमारे पास पहले थोड़ा सा कम से कम थोड़ा बहुत वो तो है क्या, फाइबर है, जिसकी वजह से चल इसको भी हम लोग झेल लेंगे। उससे बढ़िया, सबसे बढ़िया ब्रेड वो है, हमारे घर में परांठे बन रहे हैं। ठीक है, वो 110% है, वो तो हमें पता, हम पिसवा के लाए हैं खुद, है ना। कई लोग विश्वास नहीं करते हमारी तरह, खुद जाते हैं चक्की पे, पहले उसको कहीं से ला के देते हैं, फिर उसको बोलते हैं इसको चल पीस, फिर अपने हाथों से उसको लेके जाते हैं, फिर घर में खाते हैं।
कहीं कहीं बहुत फिल्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, ला बयाती ब्रांड आता है, ला शक्ति भूगला, ठीक है, शायद वो भी अच्छा होता हो, लेकिन हमने अपनी आंखों के सामने जब खिंचवाया नहीं, जब पॉसिबिलिटी है तो हम करवा लेते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि हमें साफ साफ पता है कि हमने 75-80% वीट नहीं खा रहे, 100% वीट खा रहे हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए 0% अनहेल्दी है, ठीक है, दबा के खाओ, ठीक है ना, दबा के खाओ, इतना नहीं खाते जाओ, पेट ही निकल आए। अच्छा, तो अब हम लोगों ने क्या करा समझ आई, ठीक है, एक ऐसी ब्रीड तैयार करी जो उगे जल्दी और उसका जो जर्म साइज है, जो उसका सीड का साइज है वो बड़ा हो, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोगों को प्रॉफिटेबल, क्योंकि बिकने वाला तो यही है खाली, ठीक है। बीट अगर आपने देखी तो ऐसी सी उगती है, ऐसे 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 रखी होती है, ये इक्वल हर एक पार्ट के अंदर सीड आनी चाहिए, ठीक है, ये एक्चुअली बड़ा सा पार्ट ऐसा है, वो बनाने के लिए लाइन ऐसी है, जो बीट की एक पार्ट है वो ऐसा है, इसके अंदर एक्चुअली वीट का सीड है, ठीक है, वो परफेक्टली कवर्ड है। फिर उसको तुमने देखा उठा उठा के मारते हैं, फिर हवा से ऐसे ऐसे विनो करते हैं, पहले हार्वेस्ट कर लिया, फिर उसको पूरा मारा, फिर विनो करा, फिर उसको स्कैटर करा, तो फिर जाके हमारे लोगों के पास सीड बचता है। तो पूरे प्रोसेस समझ आया हमने ऐसा क्यों किया इसके साथ। वैरायटी सेम है, वैरायटी अलग है, क्या क्या सेम है, स्पीशीज सेम है, उसकी प्रजाति सेम है, ठीक है, यहाँ तक कि उसका जीन्स तक सेम है, ठीक है, प्रजाति तो सेम है ही, सीरियल्स के अंदर आई नहीं है ये, उस वहां तक कि ये खुद नाम भी इसका वीट ही है, बस थोड़ी वैरायटी चेंज है। आए बात समझ। तुमने दो तरीके के टमाटर दिल्ली के अंदर तो देखे ही देखे हैं, ठीक है, हाँ देख नाम से ही क्लियर है, देसी और बॉम्बे। अब पता नहीं वो बॉम्बे वाले गाँव गए, क्या पता आउटकट्स में उग रहे हो, ठीक है, हरियाणा सोनीपत यहीं से उग के ला रहे हैं, उसका नाम बॉम्बे, एक्चुअली उसकी वैरायटी का नाम बॉम्बे रखा हुआ है। हो सकता है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस बॉम्बे के अंदर हुआ, मुझे नहीं पता इसका एग्जैक्टली मतलब, मैं नाम बता रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा, बॉम्बे वाले में और देसी वाले में फर्क क्या होता है पता किसी को? पत्ती होती है और दूसरी खट्टा कम होता है। हाँ, बॉम्बे वाला जो होता है वो खट्टा कम होता है और इस शेप का होता है, ठीक है, खट्टा कम होता है, बीज भी थोड़े कम होते हैं, थोड़ा सॉलिडिफाइड होता है, ठीक है। लेकिन अगर सब्जी बनानी हो तो बड़ा टमाटर, बड़ा मजेदार, ऐसा सा एकदम लाल रत्ती सा टमाटर आता है हमारे पास, है ना, लाल, और बड़ा ऐसे दवाई तो स्क्वीज हो जाएगा, खट्टा मजेदार, ठीक है। इसके अंदर और इसके अंदर दोनों टमाटर है, वैरायटी का फर्क है। आई बात समझ, किसका फर्क है? वैरायटी का। मान लो मुझे सैंडविच बनाना है, सैंडविच के अंदर टमाटर तो होना चाहिए लेकिन खट्टा नहीं लगना चाहिए, तो ये यूज करना। मान लो मुझे शाही पनीर बनाना है, ठीक है, उसके लिए सब कुछ चाहिए, ये चलेगा ये नहीं चलेगा, ठीक है, तो हम लोगों ने चुन लिया ऐसे करके। लेकिन अगर मेरा ऐसा मन करे कि जो सॉलिडिफाइड भी हो, बीज भी कम हो, खट्टा भी बराबर हो, इन दोनों को क्या करूंगा? इंटर वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? लास्ट क्लास से ज़्यादा समझ आ रहा होगा, थोड़ी मेहनत करते हैं तो फर्क पड़ता ही है। अच्छा, अब बात है इंटर स्पीसीज, मतलब कि स्पीशीज अलग है उसकी, ठीक है, मतलब दो अलग अलग लोग हैं। एग्जाम्पल के लिए यहीं पे लेते हैं, एक सिट्रस फ्रूट और एक ग्रेप फ्रूट है। ग्रेप फ्रूट जो रहता है वो भी सिट्रस रहता है वैसे, ठीक है। सिट्रस फ्रूट का मतलब अलग से, ये उसकी बात कर रहा है, कह सकते हैं ऑरेंज की बात कर रहा है, ये लेमन की बात कर रहा है, इसको इसके साथ हम लोग हाइब्रिडाइज करने जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? खट्टा लाने के लिए इसके अंदर, इसमें विटामिन सी का पार्ट जो है उसको एनहेंस करने के लिए। आई बात समझ। ग्रेप के अंदर खुद में भी बहुत सारे मल्टीपल विटामिन होते हैं, विटामिन सी भी वहीं प्रेजेंट होता है, उसको और एनहांस करने के लिए हम लोग ग्रेप फ्रूट के अंदर क्या डाल रहे हैं? सिट्रस डाल रहे हैं। जबकि इन दोनों की प्रजाति बिल्कुल अलग है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था पोमैटो का, याद हो तो, टमाटर और आलू, ठीक है, दोनों अलग अलग प्रजाति के हैं, फर्क मतलब मान नहीं सकता बंदा इनके बीच में वो हो सकता है। हमने कहा पोमैटो बन के आया, टमाटर और आलू का मिक्सचर। क्यों किया था? पता लगा था कि आलू के अंदर वैसा टेस्ट आ जाए जिससे हम लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बस काटे और तले और खाए, ठीक है, खुद से टेस्ट आ रहा है। थोड़ा सा रुक जा, पहली पहली पोटैटो भी बन के आएंगे, मुझे नहीं पता बन सकता है नहीं बन सकता। ऐसे तो किसी स्पाइसेस को उसके साथ मिक्स कर दें लोग इंटरनली, ठीक है, मिर्ची के साथ मिक्स कर दें इंटरनली, बस आए काटे वो वहाँ बिक रहे हैं, बता मजा आएगा वो कितने, मतलब छीला काटा सीधा एयर फ्रायर में निकाला, खा लिया, आज पहली पहली खाएंगे, आज ऐसे खाएंगे, आज ऐसे खाएंगे, तो वो हम लोग अभी उतना नहीं सोच रहे हैं।
अगर कभी जिंदगी में सोचा तो ऐसा बनेगा। तो स्पाइसेस जो है बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंडिया के पार्ट में बनते हैं, ये हर जगह स्पाइसेस नहीं उगते। तो हो सकता है ये इंटर स्पीशीज, मतलब कि दो प्रजातियां ही अलग हैं, दो लोग ही अलग 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 प्रजाति हो गए। प्रजाति समझ पा रहे हो, इंग्लिश में उसको स्पीशीज बोलते हैं, हिंदी में प्रजाति बोलते हैं उसको। अब आते हैं जेनेरिक, मतलब स्पीशीज सेम है, प्रजाति उनकी सेम है, बस उनका जीनस अलग है। जीन्स मतलब कि अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं एग्जाम के लिए, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल है। जैसे कि मैंने यहाँ इसका जीन्स का नाम क्या लिखा है, देख, इंटरजीनस, सेम स्पीशीज बिटवीन द डिफरेंट जीनरा। जेनरा जो है उसके वो कैसे हैं, डिफरेंट। एग्जाम्पल क्या है इसका, प्लरी, प्लोरी, क्या है इसके अंदर, प्लम और चेरी का मिक्सचर। आई बात समझ। तो ये और भी मजेदार है, जिसमें प्रजाति सेम है वैसे ही, बैरिस की फॉर्म ही है दोनों की अप्रोक्सीमेटली, लेकिन उसके अंदर जो मिक्सचर किया तो वो खाली जीनस का मिक्सचर है, जीन्स के अंदर मिक्सचर हुई है। यहाँ पे प्रजाति ही अलग अलग उठा रहा है, यहाँ पे सब कुछ सेम है, बस वैरायटी अलग है। डिफरेंस समझ पा रहे हो, पेपर में आते हैं ये। इंटरवैराइटल मतलब उसमें वैरायटी अलग अलग है, और उसमें और प्रजाति में थोड़ा ना समझ आया, दोनों वो बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। ये तो वीट है, वीट तो वीट है, उसका स्पीशीज भी वीट है, उसका जीनस भी वीट ही है। एग्जांपल के लिए, वैसे होता नहीं कि सबके साइंटिफिक अलग अलग नाम है। इसमें क्या है, इनका स्पीशीज तो सेम है लेकिन जेनरिक अलग अलग है, जीनस अलग अलग है, जीन्स अलग अलग है। अच्छा, समझा नहीं समझा, नहीं समझा। इसका मैं कोई और एग्जांपल तेरे को दूं तो चलेगा, वैसे तो बेस्ट एग्जांपल ही है प्लम और चेरी का। प्लम देखा तुमने कभी? हाँ सर देखा हुआ, देखा हुआ है? कैसा होता है? आलू है तो हाँ ठीक है। अच्छा, अगर उसको हम लोग छोटा कर दें तो चेरी जैसा नहीं दिखता? हाँ ठीक है, तो सिमिलर तो नहीं है, लगभग सिमिलर ही है लोग। तो अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, सिमिलर है, ठीक है, लेकिन एक जैसे नहीं है, दे आर सिमिलर बट नॉट इक्वल, ठीक है ना। तो इक्वल करने के लिए या हम लोग इक्वल भी नहीं कर रहे, उसकी क्वालिटी जो थी बड़ी खट्टी थी, चेरी खट्टी नहीं होती, थोड़ी मीठी स्वाद होती है। तो हमने प्लम को चेरी के साथ मिक्स किया, जिसकी वजह से प्लम भी थोड़ा सा स्वाद और चेरी जैसा मजा आ रहा है। लेकिन क्वालिटी प्लम की बहुत अच्छी होती है, आपकी बॉडी के लिए विटामिन सब बहुत बढ़िया होता है इसके अंदर, इसीलिए चेरी को उसके साथ मिक्स किया, खाने में मजा आए, काम पूरा हो गया। अब समझ लो, ठीक है, एक ही जैसे हैं लेकिन थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, लेकिन एक नहीं है। यहाँ तो एक ही था, वीट का वीट ही था, यहाँ एक नहीं है, एक जैसे हैं, एक ही प्रजाति के हैं, एक ही जीनस के हैं, जीनस अलग अलग है, प्रजाति एक ही है। यहाँ तक समझ आया, हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है। एनसीईआरटी पेज नंबर 142, इंप्रूवमेंट फूड रिसोर्सेज। कहते हैं कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप यील्ड आर रिलेटेड टू वेदर, सॉइल क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। कहते हैं आप क्या चीज़ कल्टीवेट कर रहे हो, उसकी यील्ड जो है, उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसकी जो कह सकते हैं अमाउंट आ रही है, कितनी ज़्यादा वो आएगी, वो डिपेंड करती है वेदर के ऊपर, सॉइल की क्वालिटी के ऊपर, कि सॉइल से उसको क्या चाहिए और क्या डिमांड है और उसको मिल पा रही है नहीं, वो वाटर की अवेलेबिलिटी के ऊपर, पानी कितना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था, कि मुझे कोकोनट उगाना है, ठीक है, तो उसके लिए दिल्ली का जो वेदर है क्या वो ठीक है? नहीं। क्या उसके लिए सॉइल ठीक है? नहीं, उसको तो सैंड चाहिए, सैंडी जैसा सब्सटेंस चाहिए। क्या वाटर की अवेलेबिलिटी ठीक है? तो क्या मैं कोकोनट यहाँ उगा पाऊंगा? नहीं। तो सोच भी कैसे लिया सर आप कोकोनट उगाओगे, यील्ड ही जीरो होगी। हो सकता है आप शायद बड़ी मेहनत करके एक प्लांट उगा लो, एक बड़ा पेड़ उगा लो, लेकिन उसके अंदर बड़ी मुश्किल से ही कोकोनट आ पाएंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसको जो कंडीशन, जो वेदर, जो सॉइल, जो वाटर अवेलेबिलिटी चाहिए वो इसके पास नहीं है। आगे और क्या एग्जांपल हो सकते हैं? एग्जांपल करते हैं हम लोग, लेते हैं कॉटन का, ठीक है, कॉटन समझते हो, रुई का कॉटन, जिससे हमारे कपड़े बनते हैं आज की डेट में। तो उसकी अवेलेबिलिटी जो है, ठीक है, उसको क्या चाहिए, स्पेसिफिक काइंड ऑफ उसको चाहिए सॉइल, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्या दिल्ली के अंदर है, हरियाणा में, पंजाब में नहीं, तो यहाँ कॉटन नहीं उगती। आई बात समझ। सिमिलरली यहाँ पे वो चीजें उगती हैं जो यहाँ के लेवल की है, जैसे वीट। वीट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ही क्यों ज्यादातर उगता है, या मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया में ही क्यों उगता है, ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास जो वीट है और जो दिल्ली का जो वेदर है, ठीक है, वो एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं।
जैसा वेदर वीट को चाहिए, जैसा वेदर दिल्ली के आसपास का जो एरिया है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, उसको मैच कर रहा है। क्यों? उसको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, उसको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए। पानी ज़्यादा अगर लगा वो खराब। नॉर्थ इंडिया में गर्मी पड़ती है, उस समय में ये उगता है, ठीक है। साउथ इंडिया में नहीं उग पाता। इंडिया का कोस्टल एरिया ऐसा है, ठीक है, मतलब नीचे जाते जाते आपकी कोस्टल लाइन बढ़ गई। कोस्टल लाइन बढ़ने का मतलब बारिश बढ़ गई है ना, बारिश बढ़ गई, समुद्र के तट बढ़ गए, साथ में उसकी जो सैंडी सब्सटेंस है वो बढ़ गई, तो वहां पे आप फर्स्ट थिंग क्या बीट उगा पाओगे? बारिश तो कभी भी आ रही है, कभी भी कोई भी ब्रीज आ रही है, कभी भी बारिश आ रही है, तो बीट खराब हो जाएगी, ठीक है। हम लोगों को कम से कम तो 3 से 4 महीने का एग्जैक्टली ब्रेक चाहिए होता है बारिश का। चल एक दो बार आ जाए, झेल लेंगे, ऐसा नहीं पूरा मेरी वीट पक गई पूरी, अब हार्वेस्टिंग पे आ रही है और होगी बारिश, खत्म, हुआ सब खत्म, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इसका। तो क्या वेदर के ऊपर डिपेंड करता है? करता है। सॉइल पे डिपेंड कर रहा है, एग्जांपल दे दिया। और वाटर भी तो बताया, ठीक है ना। इसीलिए आपने देखा होगा साउथ इंडियंस ज़्यादातर राइस प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है। वाई सो? क्योंकि उनके आसपास वीट की क्वालिटी है, वीट है ही नहीं, उनको रोटी के बारे में बहुत अच्छे से नहीं पता। दे यूज्ड टू हैव डोसा, ठीक है। डोसा इज वंस अगेन अ गुड थिंग फॉर देम, फॉर अस एज वेल। हमें इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में भी खाते हैं, लेकिन इतना फ्रिक्वेंटली नहीं खाते जितना वो लोग खाते हैं, ठीक है। और उन लोगों को तो रोटी के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे चावल ये सब फिर भी है, ठीक है, उनके वहाँ पे नहीं है, ठीक है। और जो हमारे आसपास रहता है हम ज़्यादातर उसी को कंज्यूम करते हैं, और सस्ता भी होता है, इकोनॉमिकल भी पड़ता है, और हम लोगों के लिए अच्छा भी होता है वही, ठीक है। आगे कहते हैं सिंस वेदर कंडीशन, ड्रॉट, सूखा पड़ रहा है, फ्लडी कंडीशन है, आर अनप्रेडिक्टेबल, ये तो हम लोगों को पता है अनप्रेडिक्टेबल है। कभी आगे तो वीट यहाँ नॉर्थ इंडिया में भी खराब हो ही जाती है। 2 साल पहले हुई थी ना, खूब बाढ़ आई थी, भर के बाढ़ आई थी। 2 साल भी कहाँ है, पिछले साल आई थी, पिछले साल आई थी, ठीक है, 2023 में आई थी, भर के बाढ़ आई है, सारे डूब गए। अभी भी थोड़ी सी बाढ़ आई थी, अभी स्टार्टिंग जब हुई है, तो कहीं भरना है तो वहाँ भी भर गई, लेकिन उतनी नहीं कंडीशन, पता ही नहीं क्या अपने को। हाँ गुड, ऐसे मासूम बच्चे चाहिए। अच्छा, और क्या है, कहता है सिंस वेदर कंडीशन सच एज ड्रॉट, फ्लड कंडीशन आर अनप्रेडिक्टेबल, वैरायटी दैट कैन ग्रो इन द डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन आर यूजफुल। कहता है हम लोग ऐसा चाहते हैं, कोई ऐसी वैरायटी चाहते हैं, ठीक है, जो हल्का फुल्का फ्लड आ जाए, फ्लड भी आ जाए, ठीक है, पानी वानी भर भी जाए, स्टैंडिंग भी हो जाए, तब भी वो सर्वाइव कर जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग वैरायटी तो छोड़, हम लोग तो चावल ही उगाना शुरू कर देते हैं रेनी सीजन में। तुझे स्टैंडिंग वाटर चाहिए, आ जाएगा, ठीक है, हर 4-5 दिन में तेरे को पानी मिल जाएगा, तो उससे वो काम हो जाता है। लेकिन ये उसकी बारे में बात नहीं कर रहे, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को अपनी वैरायटी ऐसी इंप्रूव करनी चाहिए कि क्लाइमेटिक कंडीशन अगर थोड़ी ऊपर नीचे हो भी जाए, इवन दो हम लोगों के प्लांट को इतना ज़्यादा फर्क ना पड़े, ठीक है। आगे कहते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन आर यूजफुल, सिमिलरली द वैरायटी टॉलरेंट एट हाई सॉइल सैलिनिटी हैव बीन डेवलप्ड। और हम लोग क्या चाहते हैं, हमारे प्लांट के अंदर ऐसी क्वालिटी हो जो अगर सॉइल के अंदर बेसिक क्वालिटी हाई है, बेसिक अगर बेस ज़्यादा है, ठीक है, सलाइन ज़्यादा है, तो भी काम हो जाए। सलाइन कह रहा हूँ, एल्कलाइन कह रहा हूँ, सॉरी, सलाइन कहना है तो मतलब सॉल्ट ज़्यादा है अगर, तब भी काम करता है। सलाइन होता है सॉल्ट, ठीक है ना, मैं एल्कलाइन बता दिया आपको, सॉरी। और क्या है, हैव बीन डेवलप्ड, सम ऑफ द फैक्टर फॉर ईच वैरायटी इम्प्रूव इज डन आर दीज। क्या क्या कर सकते हैं, हायर यील्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन द क्रॉप पर एकड़। हम लोग क्या चाहते हैं, हायर यील्ड हो, ज़्यादा क्रॉप कट के आए हम लोगों के पास, ज़्यादा प्रॉफिट हो। इम्प्रूव्ड क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, ये नहीं छोटे से वीट बेच रहे हैं, छोटा वीट बेचोगे तो वैसे भी कम मिलेंगे। स्टैंडर्ड की चीज़ बेचोगे, मेहनत तो उतनी ही लगनी है, ये तो नहीं है इस वीट के अंदर कम तुमने पानी कम डाला होगा या ध्यान कम रखा होगा, ठीक है ना, सब कुछ सही है, तो हिसाब किताब देख के चलो, ठीक है ना। तो कहते हैं इम्प्रूव्ड क्वालिटी कंसीडर ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। बेकिंग क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट इन द व्हीट, प्रोटीन क्वालिटी इन पल्सेस, ऑयल क्वालिटी इन ऑयल सीड्स एंड प्रिजर्विंग क्वालिटी इन द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। हमें कौन सी किसके अंदर क्वालिटी चाहिए, व्हीट के अंदर ऐसी क्वालिटी चाहिए जो रोटी बनाए फटाफट से बेक हो जाए, ठीक है, बेक हो जाए जल्दी। हम लोग बेक करते हैं रोटी को, तलते नहीं हैं, पता है, बेक मतलब तवे के ऊपर रखना, बेक होता है वो, ठीक है। ये नहीं है हमारे पास तो है नहीं वो हॉट केस हो जिसके अंदर डाल के आंटी डालती हैं ग्लव्स पहन के, वो नहीं, हम तवे पे बेक करते हैं उसको।
ठीक है। हाँ, थोड़े पंजाबी लोग हैं जो उसको पूरा एकदम नहला देते हैं, घी से ऊपर नीचे पूरा तल देते हैं, वो अलग है, उगलता है, ठीक है ना। हाँ, क्या करें। बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, हम लोगों को ऐसा चाहिए कि हमारी क्रॉप जो है, बायोटिक मतलब जिंदा ऑर्गेनिज्म से कोई हार्म ज़्यादा ना हो, एबायोटिक से भी ज़्यादा हार्म ना हो। एबायोटिक मतलब विंड स्पीड हो सकती है, ठीक है, बारिश हो सकती है, धूप ज़्यादा हो सकता है, फोटो पीरियड ज़्यादा हो सकता है, सूखा पड़ सकता है, फ्लड हो सकता है, ये सब चीज़ें एबायोटिक हैं। बायोटिक क्या है, जैसे कि कोई कीड़ा लग गया उसके ऊपर, ठीक है, या चूहा आता है हमारे खेत में, ये रैबिट आ जाते हैं, पिग्स आ जाते हैं, वो खा पी के निपटा देंगे मेरे खेत को, ठीक है। या कभी कभी डोमेस्टिक जो ये रहती हैं, हम लोग बुफेलोज हैं, जो काउज हैं, यही आ जाती हैं खेत में, खा पी के निपटा दिए उसने, ठीक है। तो इन सब लोगों को भी हम लोगों को थोड़ा सा रेसिस्ट करना पड़ेगा। चलो काउज हैं, बुफेलोज हैं, उसके साथ तो कोई ना कोई रहता है उनको देखने के लिए, जब चाहते हैं वो लोग तो उनके पास होता भी था कुछ, लेकिन उसके चूहे के साथ तो ना कोई होता है, ठीक है ना। जो माइक है वो तो घूम रहे इधर उधर, उसका जहाँ मन करा उसने गड्ढे गुड्ढे बना दूंगे, खा पी के निपटा देना सारा, है ना। तो उसके लिए क्या करें हम लोग, स्नेक छोड़ दो अपने खेत में 4-5 से 7 बिना जहर वाले, ठीक है। कांटे भी तो बस खुजली होए भाग जाए ऐसे, इतना करके भगा दें उसको। अब वो क्या है, वो हमें काटेगा क्यों, जब उसको डर लगेगा हम उसको डरने नहीं देंगे, हम डर के निकल जाएंगे साइड से। अब उसको मेन उसको चाहिए क्या, चूहा, खाने के लिए चूहा खाता है, वो बड़े पसंद से खाता है, और हमें चूहे क्या कर रहे हैं, मैं परेशान है तो छोड़ दे, स्नेक छोड़ दे, क्या होगा उसका, ठीक है। थोड़े समय तक हमारे खेत में चूहा आएगा ही नहीं, अपने फैमिली मेंबर्स को बता देगा वहाँ तो सांप घूम रहे हैं, हमें निपटा देते हैं वो, हम क्या उसकी खेत में जाएंगे, दूर दूर तक सारे खेत पर, और सांप होना विलेज में वेरी कॉमन, ठीक है, आया है चला गया, मतलब रोज की कहानी है वहाँ पे तो, ठीक है। ये नहीं है कि सांप आया था, दिल्ली तो ना कि सांप आया था, हाँ सांप कहाँ से आया, सांप आया था। वो तो कभी कभी कहते हैं कि हमने वीट की कटिंग करने के बाद जो उसका भूसा होता है वो लोग प्रिजर्व करके रखते हैं कि हम लोग अपनी काऊ बुफेलोज को खिलाएंगे पूरा साल, ठीक है। तो अभी बारिश हुई तो उसके अंदर सारे सांप उसके अंदर घुसे हुए हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा डेंजरस है तो, ठीक है, क्योंकि वो हमने नहीं पाले हुए, हमें नहीं पता उसके अंदर वेनम है या नहीं है, तो वो फिर एक कहानी है, ठीक है ना। जब कोई धूप वूप आएगी तो सांप खुद निकल के भाग जाएगा वहाँ से, ठीक है ना। अभी तो छुपने आया है कि पानी ज़्यादा हो गया, मैं भी डूबना चाहूँगा गलती से, ठीक है, छुपने आता है। अच्छा, और ये तो थोड़े एग्जाम्पल्स हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और क्या रह सकता है इसका, ठीक है, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। अभी आप लोगों को मैंने इसकी जो दोनों वीट का एग्जांपल दिया था, मैं चाहता क्या था, छोटी उगे जिसकी वजह से उसकी ड्यूरेशन कम हो जाए। अगर मैं हर एक अपनी क्रॉप के अंदर ड्यूरेशन 1-1 महीना कम कर लूँ, ठीक है, और प्रिपरेशन टाइम मेरे पास 2 महीने हम लोग रखते हैं, उसको मैं 1 महीना कर दूँ, प्रिपेयर 1 महीने में कर लूँ, तो अल्टीमेटली मेरे पास 3 महीने बचेंगे, एक साल में 3 महीने बचेंगे, उसके अंदर मैं वेजिटेबल फार्म कर सकता हूँ, और वेजिटेबल के अंदर भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी ना, लेकिन ये कब हो पाएगी, जब मैं उन दोनों की क्वालिटी हाई रखूँगा, ऐसी क्वालिटी सीड लेके आऊँ जो कि कम समय में भी अच्छे से हो, ठीक है, क्लियर है। बस पेज नंबर 142 ऑडिट में है, चेंज इन मैच्योरिटी और ड्यूरेशन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी, उसमें क्या कहते थे, ड्यूरेशन जो हम लोग अगर चेंज करते हैं, थोड़ा थोड़ा कम करते रहे, ऑब्वियसली बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, उल्टा कम करने में फायदा है, ठीक है। कहते हैं चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, द शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप फ्रॉम द सोइंग टू हार्वेस्टिंग, जब से हमने बीज लगाया और तब जब तक हम उसको काट रहे हैं, अगर शॉर्टर पीरियड रहेगा, देन फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग द मोर इकोनॉमिकल इज द वैरायटी, उसकी वैरायटी कैसी रहेगी, मोर इकोनॉमिकल, कम समय लिया, ठीक है ना, जल्दी बिक भी जाएगी। अच्छा, लोगों के अभी खेत में जो फील्ड है वो क्रॉप जो है वो वहीं की वहीं है, मैंने हार्वेस्ट करके बेच भी दी, प्रॉफिट किसको ज़्यादा आएगा, कंपटीशन है कहाँ अभी मेरे पास, समझ रहे, आई एम द फर्स्ट, ठीक है ना। अभी उन लोगों ने सोचा भी नहीं है काटने के लिए, वो कहते हैं अभी मैच्योर है, अभी टाइम लगेगा, 1 महीना लगेगा, हमने काट कूट के निपटा के बेच भी दी, प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा, और जब नई नई चीज़ आती है बिकती भी महंगी है, डबल प्रॉफिट, ठीक है। ये भी रहेगा, साथ में कम समय भी तो रहेगी, वो मेरी फील्ड पे कम समय रहेगी, एक
और कर सकते हैं इससे हम लोग काम। अच्छा, और क्या कहते हैं द मोर इकोनॉमिकल इज द वैरायटी सच शॉर्टर ड्यूरेशन अलाउ फार्मर टू ग्रो मल्टीपल राउंड ऑफ क्रॉप्स इन अ ईयर। शॉर्टर ड्यूरेशन आल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। यूनिफॉर्म मैच्योरिटी मेक द हार्वेस्टिंग प्रोसेस इजी एंड रिड्यूस लॉसेस ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। कह रहा है अगर हम लोग टाइम टू टाइम इसको काटते रहे, एक टाइम पीरियड बन लिया हम लोगों ने, ठीक है ना, कि एक ही टाइम में सारी सारी कटेंगी, एक ही टाइम में हमने सो करी थी, एक ही टाइम में कटेंगी, तो ज़्यादा अच्छा है, इजी। वाइडर एबिलिटी, कह रहा है डेवलपिंग वैरायटी फॉर वाइडर एबिलिटी विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट एनवायरमेंट कंडीशन। वन वैरायटी कैन बी देन बी ग्रोन अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन इन डिफरेंट एरियाज। क्या कह रहा है, वाइडर एबिलिटी, हम लोग क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं डिफरेंट वैरायटीज़ को और वाइडर एबिलिटीज़ के साथ। कैसे कहते हैं, हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन। इससे क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन स्टेबलाइज हो जाएगी। कैसे होगी, डिफरेंट समय पे डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में डिफरेंट चीज़ें उगाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों को वाइडर एबिलिटीज़ के अंदर इसको समझेंगे। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जैसे मैंने आपको बोलता कोई टॉल करना है, कोई छोटा करना है, ठीक है ना, तो उससे फायदा होगा। जैसे अगर आप लोगों ने कभी सुना हो तो किंग कोकोनट होता है, येलो कलर का कोकोनट होता है, देखा कभी? ठीक है, बताता हूँ। किंग कोकोनट होता है, एक कोकोनट ट्री हो तो बड़ा ऊंचा जाने के बाद, ठीक है, 8-10 साल लंबा होगा पहले बैठ के, फिर उसके बाद वो नारियल छोड़ना शुरू करेगा। किंग कोकोनट क्या होता है, इतना सा बड़ा होता है, दबा के नारियल देता है, इतने सी एज में। ये नहीं बहुत लंबा होगा तो देगा। अच्छा, इजी भी है, तोड़ के निपटा लो, है ना। कितना पता है, इतने होते हैं किंग कोकोनट के ट्री, इतने। और यहाँ कोकोनट लगा, बता कितना इजी है, तोड़ा काटा पी के निपटा दिया, ठीक है। नहीं, दिल्ली में नहीं होगा ये काम, फिर भी वैरायटी है, वैरायटी बता रहा हूँ आप लोगों को। ये ऐसी इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक है जो मेरे लिए अच्छी है, ठीक है। क्यों अच्छी है, क्योंकि पेड़ के ऊपर चढ़ने का ना एक्सपेंस है, मैं चढ़ जाऊँगा ठीक है। पेड़ भाई बहुत ऊंचा है और उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए एबिलिटी चाहिए, क्वालिटी मेरे में कुछ भी नहीं। उसको किसी को चढ़ने के लिए बोलूँगा तो बोलेगा ला पैसे दे, ऑब्वियसली। अब पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे ना, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, एक्सपेंसिव। इकोनॉमिकल तो गई, तो अब ऐसी चीज़ उगाते हैं जिसमें किसी को ऊपर चढ़ने की जरूरत ना पड़े, नीचे से काम हो जाए, है ना। तो उससे क्या होगा, वो सस्ता ही मिलेगा। वैसे किंग कोकोनट मिलता नहीं है सस्ता, बात कर रहा हूँ, सस्ता भी पड़ेगा, कम से कम मेरा प्रॉफिट तो बढ़ेगा, ठीक है। टॉलनेस, profuse branching are desirable characteristic for the fooder crop. Dwarfness is desirable in cereals so that the less nutrients are can be consumed by these crop. Thus, developing varieties of higher desirable economic characteristic help give us the higher productivity. जैसे कि मैंने इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये शॉर्ट हो उगे, मोटे मोटे सीड्स उगाए तो मेरे को उसमें फ़ायदा है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कौन कौन से किस किस के अंदर चीज़ें आ रही हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हम लोग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहें वैसे होंगे, तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, देख भाई तुमने क्रॉप को मैनेज करना एक सबसे बड़ी बात है, ठीक है। अब अभी इससे पहले आपने वैरायटी इंप्रूव करी, सीड इंप्रूव किया, उसके अंदर क्या करना है, कैसे करना है, कब लगाना है, वो करना है, ये करना है, क्लाइमेट, वेदर, सॉइल, सब चेकिंग हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है। बेस्ट पार्ट है आप लोगों के पास, जो चीज़ बेस्ट हो सकती थी वो आप लोगों को मिली। अब उसको ध्यान में तो रखोगे। अब ध्यान कैसे रखेंगे, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, समझते हैं कैसे। इन इंडिया एज इन मैनी अदर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज, इंडिया या और भी कोई ऐसी कोई एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी एक जो कंट्री हो एग्रीकल्चरल बेस है, ठीक है। हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं मैक्सिमम, वो हमारा एग्रीकल्चर से सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। रॉ मटेरियल या जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब देशों के बाहर जाते हैं, इंडिया के बाहर जाता है, ठीक है। उसी से माना जाता है दैट वी आर दैट काइंड ऑफ कंट्री, ठीक है। अच्छा, फार्मिंग रेंज फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज फार्म्स, हमारे पास छोटे छोटे फार्म्स भी हैं, ठीक है। गरीब किसान भी है, गरीब किसान क्या है, या अपने घर के लिए खाली खेती करता है, ठीक है। वीट उगा ली, पूरा साल वीट खाएगा, चावल उगा लिया, वीट उगा लिया, सब्जियाँ उगा लेता है, एक छोटा सा खेत ले रखा उसने, ठीक है। उसके अंदर ये सब चीज़ें उगा के खाता रहता है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, छोटा सा ही खेत है, ठीक है। मान लो 200 गज का है, दिल्ली के अंदर 200 गज के हिसाब से मत मानो, वैसे गज के हिसाब से खेत मिलता नहीं है, ठीक है। छोटे से छोटा खेत मेरे को लगता है वो 1000 गज का या 5000 गज का होता है,
कुछ तो उगा पाए ना। ठीक है, तो छोटा से छोटा खेत भी है, बड़े से बड़े फार्म लैंड्स भी हैं। ठीक है, बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं एकर्स टू एकर्स हैं, लाइन लगा के खेत है पूरे के पूरे, तो हम लोगों के पास दोनों देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा, तो दोनों के अंदर में डिपेंड करता है, जो बड़े खेत वाला इंसान होगा उसके पास ऑब्वियसली मनी होगी। अच्छा, मनी से क्या करेगा वो लोग, पैसे थोड़ा फेंकेगा खेत में। ठीक है, वो मशीनरी खरीद सकता है ऑब्वियसली, वो मशीनरी खरीद सकता है उसके ऊपर, वो हाई क्वालिटी मैन्योर खरीद सकता है, वो हाई क्वालिटी फर्टिलाइजर्स ला सकता है, हाई क्वालिटी डॉक्टर्स ला के उसको सर्विलेंस में रख सकता है अपनी फील्ड को। ठीक है, कोई और प्रॉब्लम है तो वो उसके ऊपर खर्चा कर सकता है। गरीब किसान खाली खुद ही अकेला, वन मैन आर्मी। ठीक है, डॉक्टर भी वही है, लेबर भी वही है, ऑनर भी वही है। ठीक है, सब वही है। अच्छा, उसके बाद ना ज़्यादा ऑब्वियसली उतने ज़्यादा ट्रैक्टर होना होगा, छोटे से खेत के लिए ट्रैक्टर खरीद रखा होगा उसने, फिर तो बड़ा भी है नहीं, वही छोटी सी थार के पीछे ही लगा के सब कुछ कर लें समझ रहे हो ना, मतलब नहीं होगा इसके बाद ट्रैक्टर यार। वो 2 गाय भैंस होंगी, बैलें होंगी, उसके पीछे करके उनसे काम लेता होगा, या खुद जाता होगा खेत में कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करने। लेकिन वो बड़े वाला फार्मर खुद चला भी जाए तब भी क्या काम हो पाएगा पूरे खेत का? नहीं, तो उसको ये सब चीज़ें रखनी पड़ेंगी, उसको बड़ी बड़ी मशीन्स, एक्सपेंसिव चीज़ें, सब चीज़ें उसको रखनी ही पड़ेंगी, अदरवाइज उसके पूरे खेत का काम एक दिन क्या पूरे 6 महीने भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, डिफरेंट फार्मर्स हैव मोर और लेस लैंड, छोटा बड़ा लैंड हो सकता है। ठीक है, मनी हो सकती है डिपेंडेंसी में, एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। देखो, बड़ा फार्मर जो है क्या लेके आ रहा है, सीधा डॉक्टर उठा लाता है, वो तो बांट देगा, बहुत बड़ी लैंड है उसमें, और उसका एक्सपेंस बांट देगा डॉक्टर का, उसको 6 दिन के लिए डॉक्टर को लेके आता है साथ में, महीने में, 6 महीने में, 1 महीने में एक बार विजिट रहती है उसकी। अब ये गरीब किसान ला पाता है? नहीं, तो गरीब वाले के पास, छोटे लैंड वाले अंकल के पास क्या इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, क्या टेक्नोलॉजी ज़्यादा है? नहीं, यहाँ थोड़ी सी लैग आती है। आजकल तो सब कुछ ज़्यादा है, रेंट में मिल जाता ना सब कुछ, 2 घंटे के रेंट पे ले जा कोई नहीं, अरे डॉक्टर रेंट पे नहीं मिलता। ठीक है, वो अपनी फीस लेगा ही लेगा। ठीक है, चलो वो करवा लेंगे। और क्या हो सकता है, कहता है in short it is the money or financial condition that allow the farmer to take up different farming practices and agricultural technology। सब समझा दिया आपको। कहता है there is a correlation between the higher input and the yield। आप कितना उसके ऊपर डालते हो उतना ही तो प्रॉफिट आपको मिलेगा। ठीक है, आपने बोला बीज लगा दिए, ये लगा दिया, बस आप आ रहा ना चाहिए प्रॉफिट, ऐसा नहीं है। उसका ध्यान रखो, उसके ऊपर क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कितना चाहिए, डालो। पैसे भी डालने पड़ते हैं उसमें, ऐसे नहीं। ठीक है, सोच समझ के टेक्नोलॉजी वाइज इंप्रूवमेंट उसकी मैन्योर फर्टिलाइजर के लिए, वो सब। देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द हायर इनपुट एंड द यील्ड, thus the farmers purchasing capacity for input decide cropping system and the crop production practice। क्या डिपेंड करता है फार्मर उसके ऊपर कितना खर्च कर सकता है, उसी हिसाब से उसके ऊपर से यील्ड भी आएगी, प्रॉफिट भी आएगा। Therefore the production practice can be at different level। जो प्रोडक्शन है वो भी डिफरेंट लेवल पे होगी। ठीक है ना, दे इंक्लूड नो कॉस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, मान लिया मैं फार्मर हूँ, ठीक है, मेरे पास छोटा मोटा सा लैंड है, मैं अपने घर के लिए ही कमा रहा हूँ, हाँ कुछ बच जाता तो बेच देता। ठीक है ना, तो मैं नो कॉस्ट पे चल रहा हूँ, पैसा डालना ही नहीं है। 4 मैंने भैंसे पाल रखी है, 3 मेरे पास गाय हैं, 2 बैल हैं, बैल से खेत जुतवा लेता हूँ। समझते हो इसका मतलब, प्लविंग करवाना, वो सब काम मैं बैलों से करवाता हूँ, और खिला किस ले रहा हूँ उनको। ठीक है, भैंसों से क्या होता है, भर भर के गोबर, भर भर के काव डंग डालो भर भर के अपने खेत में। ठीक है, कोई प्रॉफिट होगा, क्यों? क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पैसा कहाँ लगाया, जो खेत से काट के लाया तो खुद खा लिया, या भैंसों को खिला दिया, या गाय को खिला दिया। ठीक है, गाय भैंस ने जो निकाला वो खेत में डाला। ठीक है, तो मैंने पैसा लगाया नहीं। ठीक है, पैसा लगाया नहीं रहा, तो नो कॉस्ट फार्मिंग चल रही है हमारी। ठीक है, सेल्फ सस्टेनेबल भी कह सकते हैं उसको, लेकिन हम लोग उसका सेटअप बनाना पड़ता है, मेहनत हमें करनी पड़ेगी। दे इंक्लूड लो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, मेरे पास गाय भैंसे नहीं है, मेरे को फर्टिलाइजर लेके आनी पड़ती है, सीड लेके आना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें लो कॉस्ट है, कॉस्ट तो है ही नहीं, मतलब लो हो गई। अब पहले वाले में कॉस्ट ही नहीं थी, आलू उगाता हूँ और घास उगाता हूँ, घास के बीज बड़े सस्ते होते हैं, आलू तो पुराने वाला रख के उगा लेता हूँ। ठीक है ना, तो कॉस्ट है, तो आलू बिकता भी तो सस्ता ही है फिर। ठीक है, एवोकाडो उगाओ। अच्छा, हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, हाई कॉस्ट का समझ लिया। ठीक है, सीधा उसके बाद 1.5 करोड़ का कंबाइनर पड़ा है,
तो मैनुअल समझता है। Yes, sir. एक बार चलेगा हार्वेस्टर हार्वेस्टिंग, विनोइंग, कटिंग, पटिंग, शिटिंग सब कर कर आगे सीधा पैक करके तुम्हें दे देगा, ले भाई बेच आओ जाके, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई, सही बात, डन।